बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रमज़ानुल मुबारक का आज आखिरी जुमा है, सन 2025 है और पूरी दुनिया में अरबों मुसलमान जो है मुकम्मल जोशो खरोश के साथ अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का जो इजहार कर रहे हैं, उससे कायनात के सामने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो आला तालीमात हैं वो दुनिया भर के सामने उजागर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मुकद्दस महीने में, जिसको अल्लाह ने अपना महीना कहा, जो प्यार और मोहब्बत का महीना है, जिसको हम बंदे और उसके रब के दरमियान जो ताल्लुक मजबूत होता है, जो इश्क और मोहब्बत की दास्तान तहरीर की जाती है, जो इब्तिदाए इस्लाम से लेकर आज तक कायम है। आज भी कायनात में दुनिया की अलग अलग जो हुकूमतें हैं, उनके ज़हन में ये बात आती है कि हम इक़्तिदार में हैं, हमारे पास साजो सामान है, हम जो चाहें कर लें। रमजानुल मुबारक में 17 रमजानुल मुबारक के दिन आज से 1450 साल पहले यही बात अबू जहल के ज़हन में भी थी। जब मैदान बदर में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की छोटी सी जमात 313 अफराद सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले हैं, तो बदर में जिस दिन दूसरी सुबह को ये तारीखी जंग जो कायनात में जंग बदर के नाम से मशहूर है, जिस दिन सुबह को ये वाक़या रोनुमा होना था, तो उस शाम को अबू जहल ने 2 मुखबरों को बुलाया और उनको कहा कि तुम मुसलमानों के जो पड़ाव है, मुसलमानों का जो इलाका है जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम रुके हुए हैं, वहां जाओ, उनकी तैयारियां देख के हमें बताओ कि उनके पास साजो सामान कैसा है, तैयारी कैसी है, उनके लोग कैसे हैं, उनकी सवारियां कैसी हैं, क्योंकि हम सुबह को उनसे जीत जाएं। तो तारीखदान ने लिखा है कि वो जो 2 मुखबर गए, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मैदान बदर में रुके हुए थे, उन्होंने सारे पड़ाव का चक्कर लगाया, लोगों से अलग अलग जगह मुलाकातें भी की, वहीं के रहने वाले थे। तो जब वो वापस अबू जहल के पास आए ना, तो उन्होंने आके कहा कि भी हैरत की बात यह है कि तुम जिस कौम के मुकाबले में आए हो, उनके पास तो कोई हथियार ही नहीं है, गिनती की तलवारें, सवारियां ही नहीं है, गिनती की सवारियां, कपड़े भी पूरे नहीं है, कईयों के पेबंद लगे हुए हैं। हर एक टेंट में खाने को खाना पूरा नहीं है, खजूरें बांट के एक एक खजूरें 3-3 लोग खा रहे हैं। कई दुबले पतले हैं, मगर हैरत की बात यह है कि कुछ बच्चे भी इनके साथ हैं। अबू जहल जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था इस्लाम का, बड़ा खुश हुआ इस रिपोर्ट को सुन के, कहने लगा अच्छा, तो उसने अपने जितने उसके साथी आए थे मक्का मुकर्रमा से
साथ में मक्के से मदीनातुल मुनव्वरा के ऊपर नौजुबिल्लाह हमला करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जितने लोग आए थे, उसकी फौज में उन सबको इकट्ठा किया। कहने लगा सुबह जंग नहीं होनी, रस्सियां तैयार कर लो, हमारे सामने तो ऐसे मजबूर लोग, ऐसे भूखे लोग, ऐसे गरीब लोग हैं कि इनसे लड़ाई थोड़ी होगी, बस इनके हाथ पैर बांधने, ऊंटों पर लादना और इनको मक्के में बैतुल्लाह के बाहर ले जाके ज़िबा करेंगे। अबू जहल ने बड़े जोश में जब ये बात कही तो जो दोनों मुखबर थे दो, उन्होंने कहा कि हमारे सरदार हमारी पूरी बात तो सुन ले। तो कहने लगा अच्छा कुछ रह भी गया, कोई और उनकी कमजोरी है? नहीं नहीं, इतनी कमजोरियों के बाद उनकी एक बात जो हमने नोट की है 313 की, पहले वो तो हमसे सुन ले। कहने लगा अच्छा उन 313 की क्या खास बात है? तो उन दोनों मुखबरों ने कहा कि वो 313 में बहुतों के पास हथियार नहीं, डंडे हैं, बहुतों के पास कपड़े नहीं, पेबंद लगे हैं, बहुतों के पास खाना नहीं, भूखे हैं, लेकिन जिससे पूछा क्या करने आए हो, सारे के सारे कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर मरने के लिए आए हैं, या फतेह होगी या मौत होगी, और जो कौम मौत के लिए तैयार हो जाए उसको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे। क्या लगा? मुखबरों ने कहा कि वो जो 313 वो तो कहते हैं बस फतेह है या मौत है। किसी ने कहा है ना फतेह की सूरत में गाजी, मौत आए तो शहीद, बस दो उन्वान है मेरे फसाने के लिए। और फिर दुनिया ने देखा कि हजारों का लश्कर जो उन 313 को खत्म करने के लिए आया, जो ये समझ के आया कि ये मजलूम है, ये गरीब है, ये मोहताज है, ये एक वहदहुल्ला शरीक की बात करते हैं, ये लोगों में बराबरी की बात करते हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानगी का दम भरते हैं, ये खत्म नबूवत का परचम उठाए हुए, वो इतना बड़ा साजो सामान का लश्कर जिनके पास जदीद हथियार थे, जो अपने दौर की बेहतरीन सवारियों पे थे, जिन्होंने बेहतरीन खाने कई हफ्तों तक खाए, जिनके साथ नाचने वालियां आई थी, फिर दुनिया ने देखा कि उन 313 के सामने वो हजारों का लश्कर मिट्टी के अंदर खत्म हो गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात समझा दी दुनिया को कि दुनिया की ताकत फतेह के लिए काफी नहीं है, खुदा जिसको चाहेगा दुनिया में वही इज्जतदार बन के रह सकता, अल्लाह जिसको चाहे। कई लोग मशहूर हो जाते हैं, कोई मशहूर मौलवी बन गया, कोई मशहूर क्रिकेटर बन गया, कोई मशहूर हीरो बन गया, कोई व्यापारी बन गया बड़ा, वो सोचते हैं हमारा कमाल तुम्हारा कमाल नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें इज्जत मिली, वरना तुम जैसे लोग तो बहुत है दुनिया में, बथेरे सुखनवर हैं, बड़े हसीन हैं, बड़े मालदार हैं, तुम्हें इसलिए लोग पहचानने लगे क्योंकि अल्लाह ने चाहा कि इसको पहचान लो, इसमें बंदे का कोई कमाल नहीं। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने बदर के दिन रात को उस दिन दुआ की थी, ये उन दुआओं का समर है। आपको पता है रमजानुल मुबारक में 17 रमजानुल मुबारक की रात बदर के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह करीम के हुजूर दुआ की थी, सजदा किया था एक मैदान बदर में, वहां मस्जिद बनाई गई है। आज आप जब जाएंगे मदीना मुनव्वरा से बदर की तरफ, तो जिस जगह नबी अलैहि सलाम ने सजदा किया वहां एक बड़ी मस्जिद तामीर की गई है उसी दौर में। और क्या कहा अपने रब को कि अल्लाह तू वहदहुल्ला शरीक है, इबादत के लायक है, मैं जितने लोग मेरे साथ अब तक थे सबको लेके आया, हम कमजोर हैं लेकिन तेरा वादा था, तेरा वादा था कि जब कभी तुम दुश्मन से टकराओगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह अगर हम खत्म हो गए, आज ये 313 खत्म हो गए, तो क़यामत तक आपका नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। अल्लाह ताला ने उसमें जवाबात दिए हैं, कहा है कि जिब्रील आ रहे हैं, फरिश्ते आ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम माने नहीं, फरमाया नहीं मेरे रब, तुमने मुझसे वादा किया था, आपकी जात ने मुझसे कहा था कि मोहम्मद जब तुम निकलोगे तो मैं बजाते खुद तुम्हारे साथ रहूंगा।
और जब अल्लाह करीम ने फतेह अता की, दुनिया में लोग फतेह हासिल करने के बाद जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, लोगों की बेटियों की इज्जत लूटते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फतेह हासिल की, अपने साहबा को ये नहीं कहा, क्योंकि आज जब कोई काम हम लोग कर लेते हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, जब कोई काम कामयाबी से हो जाता है तो कहते हैं कि वाह जी, हमारी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी थी, हमारी रणनीति अच्छी थी, हम जीत गए, हमने फलां काम अच्छा किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी मैनेजमेंट कौन कर सकता है? उनसे बेहतरीन तरतीब कौन बना सकता है? कायनात में अल्लाह के नायब हैं, फिर भी सहाबा को फरमाया कि अल्लाह ने ये जो हमें फतेह अता फरमाई है, ये बिलाशुबा अल्लाह की मदद से हासिल हुई है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं।